गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग पुनः पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। तो आज हम लोग को जो चौपाई पढ़नी है वह इस प्रकार है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रतवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो यह चौपाई है। चौपाई का आज हम लोग को अध्ययन करना है। हमने आपको इससे पहले किस संदर्भ में यह जो है चौपाई लिखी गई है इसको हमने पहले ही बता दिया है कि लक्ष्मण मूर्छा, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गई थी तो किस प्रकार श्री रामचंद्र जी शोक संतप्त होकर लक्ष्मण जी के शरीर को अपने हाथ में गोद में लेकर के किस तरह से वो सारे जो मान्योचित व्यवहार होते हैं कि वो स्वाभाविक होते हैं कि जब व्यक्ति अपने भाई को अपने परिजन से अलग होता है तो किस प्रकार उसके मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं। उन्हीं भावनाओं को कवि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने उपस्थित करने का प्रयास किया। तो आज हमको जो पढ़ना है ये पूरी जो स्टोरी है, यह जो प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में क्या होता है कि इसी प्रसंग को भगवान जो शिव हैं वह भगवान शिव अपनी पत्नी उमा यानी पार्वती को पूरा यह प्रसंग सुना रहे हैं कि देखो ना कि जो सबके दुख को हरण करने वाला है, जो सबके दुख को दूर करता है, आज वह स्वतः इस दुख मानव की भांति जो है वह विलाप कर रहा है। तो ये पूरी स्टोरी जो है वह भगवान शिव, लॉर्ड शिवा जो है वह अपनी पत्नी उमा यानी पार्वती को सुना रहे। देखिए, बहु माने विभिन्न प्रकार, विधि माने प्रकार, विभिन्न प्रकार से सोच रहे हैं कि जाएंगे अयोध्या, क्या कहेंगे, तुम्हारे बिना मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, पत्नी को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, तुम्हारे बिना मेरा जीवन जो है बिना जिस प्रकार पक्षी का पंख कट जाता है, हाथी की सूंड नहीं रहती है, तो उस प्रकार तरह तरह से विभिन्न प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के शरीर को लेकर उनके बारे में तरह तरह की बातें जो है शोक से संतप्त होकर के तरह तरह की बातें जो है वो सोच रहे हैं। तो क्या कहते हैं, बहु माने विभिन्न, विधि माने प्रकार, सोचत माने सोच रहे हैं, सोच विमोचन। ये देखिएगा, सोच विमोचन मतलब दूर करने वाला, सोच मतलब जो हम दुख में कभी संतप्त होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारी प्रत्येक समस्याओं का निराकरण करने वाला प्रभु परमात्मा भगवान जो है वह स्वतः सोच विमोचन, जो सबके दुखों को दूर करने वाला है, जो हमारे जो कष्ट है, शंका है, जो भी हम सोचते हैं, हमारी समस्याएं, उन समस्त समस्याओं का निराकरण करने वाला सोच विमोचन, हमारी जो सोच, हमारे जो अंदर के जो कष्ट है, मनोभाव है, उनको संबल प्रदान करने वाला, हमें शक्ति प्रदान करने वाला, हमें उस विपत्ति से निकालने वाला, हमें धैर्य प्रदान करने वाला, आज स्वतः बहुविध सोचत सोच विमोचन, आज जो हमें संकट से उबारने वाला है, खुद ही संकट में पड़ करके विभिन्न प्रकार से तरह तरह से सोच रहा है। और देखिए ना, स्रतवत सलिल मतलब जो है पानी, अश्रुधारा, राजीव माने कमलवत कमल के समान, दल माने दोनों, इन दोनों, लोचन माने नेत्रों से। तो देखिए ना कि आज जो है इस श्री रामचंद्र जी इतने भावुक हो चुके हैं और भावुकता के परिणाम स्वरूप इतने भावुक होकर के, करुणा से ओतप्रोत होकर के वो क्या करते हैं, उनके दोनों नेत्रों से, दल लोचन, उनके दोनों नेत्रों से जो है अश्रु की जलधारा जो है, सत्वत निरंतर जो है जलधारा जो है वह गिर रही है। इस तरह भावुक हो चुके हैं, भाव विभोर हो चुके हैं, इस प्रकार जो है वो व्याकुल हो चुके हैं अपने भाई को लेकर के कि वह जिस प्रकार मानव जो है अपना धैर्य खो देता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी भी इस परिस्थिति में मानवोचित, जिस प्रकार मानव अधीर हो जाता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के भी नेत्रों से, कमलवत नेत्रों से, कैसे, कमलवत नेत्रों से, कमल के समान नेत्रों, उपमा अलंकार है। श्री रामचंद्र जी के जो दोनों नेत्र हैं वो कमलवत नेत्र है, यानी कमल के समान नेत्रों से
निरंतर झर रहा है, निरंतर गिर रहा है। शरीर माने पानी, राजीव माने कमल, दल माने दोनों, लोचन मतलब नेत्रों से। जो शिव हैं, भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि देखो ना, जो सबका संकट हरण करने वाले हैं, सबके दुख का निवारण करने वाले आज स्वतः जो है इस प्रकार भावुक हो चुके हैं। इस प्रकार भावुक होकर के उनके नेत्रों से जो है अश्रुधारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। उमा, हे उमा, हे पार्वती, भगवान शंकर कहते हे उमा, हे पार्वती, देखो ना, एक अखंड रघुराई, जो श्री रामचंद्र जी अखंड है। अखंड मतलब जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जो स्वतः अपने आप में परिपूर्ण है, जिन्हें किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं, वो एक चुटकी में बजा के सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं। तो कहते हैं कि हे उमा, देखो ना, यह अखंड रघुराई, यह जो संपूर्ण है, सर्वव्यापी है, यह श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों के लिए नर गति, मनुष्य की क्या गति होती है, मनुष्य किस प्रकार व्याकुल होता है, किस प्रकार अधीर होता है, नरगत भगत माने भक्तों को के लिए श्री रामचंद्र जी, हे उमा, देखो ना, जो खुद सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, जो सब कुछ करने में समर्थवान है, वह देखो ना अपने भक्तों के लिए नर लीला कर रहा है। कृपाल मतलब कृपा का सागर, दयालु, जो स्वतः दयालु है, और वह आज देखो ना कि वह इस समय अपने भक्तों को वह नर लीला दिखा रहा है। भगवान शिव माता पार्वती को ये पूरा जो प्रसंग है, इस उदाहरण को बताते हुए कहते हैं कि देखो ना, कि जो खुद ही पूर्ण है, सर्वव्यापी है, वह आज जो है वह अपने भक्तों को, अपने जो अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को नर लीला, कृपा के सागर, जो कृपासिंधु है श्री रामचंद्र जी, अपने भक्तों को जो है वह नर लीला दिखा रहे हैं। कि मतलब भगवान राम जो हैं आज मानव रूप धारण करके, मानव के रूप में जो है जिस प्रकार मानव व्यवहार करता है, अधीर हो जाता है, किस तरह से वो भावुकता में अनर्गल प्रलाप करता है, तरह तरह की बातें कहता है, तरह तरह के द्वंद्व उसके मन में चलते हैं, उन सभी बातों को श्री रामचंद्र जी भी यथावत मनुष्य की भांति सब कुछ कर रहे हैं, यानी वह अपने भक्तों को जो है नर लीला दिखा रहे हैं। तो यहाँ तक चौपाई थी। अब हमको पढ़ना है ये जो 2 पंक्तियाँ हैं, ये हम 4 पंक्तियाँ हैं, वास्तविक रूप से 4 पंक्तियाँ, लेकिन अभी ऐसे लिखी हुई 2 पंक्तियाँ। सोरठा है। सोरठा क्या होता है? सोरठा भी मात्रिक छंद होता है, जिस तरह दोहा है उसी तरह से सोरठा भी होता है। सोरठा जो होता है यह अर्धमात्रिक छंद होता है। अर्धमात्रिक छंद यह आपके बुक में पीछे आप यहाँ पे पलट के देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में इसमें दिया हुआ है। सोरठा जो होता है यह आपका पेज नंबर, यह आपका 55 पे आएगा, पेज नंबर 55 पर दिया हुआ है। तो सोरठा जो होता है, सोरठा अर्धमात्रिक छंद है दोहा की भांति, और दोहा का ठीक उल्टा सोरठा होता है, सोरठा का ठीक उल्टा दोहा होता। कैसे? मात्राओं के आधार पर। इसमें भी जो है 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। तो उसमें क्या होता है? पहले और पहला हो गया, तीसरा हो गया। पहले और तीसरे चरण में उसमें क्या था? पहले और जो दोहा था, दोहे में क्या था? पहला और जो तीसरा चरण था, तो उसमें 13 मात्राएं थी। जो दोहा था उसमें पहला और तीसरा चरण, उसमें 13 मात्राएं थी। ठीक है, याद रखिएगा, पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं थी। किसमें? दोहा में। लेकिन इसमें क्या है? पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण और तीसरे चरण में टोटल 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और जो सोरठा होता है, दोहा होता है, दोहा में ठीक उल्टा होता है, उधर 13 मात्राएं होती हैं और इधर जो होता है 11 मात्राएं, पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी। यही जो है सोरठा में अंतर पाए जाते हैं। यह जो है अर्धमात्रिक छंद होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कामि विकल भय बानर कर आए गयो हनुमान जिन करुणा मह वीर रस। तो इसमें क्या कहते हैं कि प्रभु का प्रलाप सुनकर, भगवान श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनकर कान माने जंगल में, विकल माने व्याकुल हो गए,
बानर नीकर माने बानरों का जो समूह था, जो बानरों का समूह था, श्री रामचंद्र जी के प्रलाप को सुनकर जंगल में जितने भी बानरों का समूह था वो क्या हो गया, व्याकुल हो गए कि देखो हमारा जो सेना नायक है, जो हमारा राजा है, वही किस प्रकार अधीर हो रहा है, व्याकुल। उसकी व्याकुलता को देख करके, उनके प्रलाप को देख कर, उनके शोक से संतप्त होने की अवस्था को देख करके जो बानरों का समूह था वो भी व्याकुल होने लगा। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था तो क्या करें। तो आय गयो हनुमान, और उसी समय हनुमान की उपस्थिति हो जाती है। आय गयो हनुमान जिन करुणामय वीर रस, जिस प्रकार करुण रस का प्रसंग चल रहा हो और उसी में वीर रस का आगमन हो जाए, ठीक उसी प्रकार उस समय कष्ट की घड़ी में श्री हनुमान जी का जो आगमन था वह ठीक उसी प्रकार था कि वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे उन उपस्थित लोगों के नेत्रों में आंसू थे, कष्ट से, शोक से संतप्त थे। और उसी समय जब हनुमान का आगमन होता है तो जो करुणा की जो घड़ी होती है, करुण रूप प्रसंग होता है, उसमें सभी के चेहरे से हर्ष से प्रसन्नचित हो जाते हैं। सबके जीवन में वीर रस माने उत्साह का संचार हो जाता है कि अब तो हनुमान जी आ गए, अब लक्ष्मण जी सही हो जाएंगे और हमारा अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार कि उस जब से श्री रामचंद्र जी प्रलाप कर रहे होते हैं उस समय सबका जो है आत्मविश्वास डाउन हो जाता है, गिर जाता है। और उसी समय हनुमान जी का आगमन जो है वह करुण भरी कहानी में जो है वह एक तरह का पॉजिटिव यानी सकारात्मक रूप लाता है। तो लोगों के जो बानरों का समूह या और सारे लोग थे उनमें उत्साह का संचार हो जाता है। तो इस प्रकार यह इस जो चौपाई और सोरठा की व्याख्या थी, इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्नों को एक दो प्रश्न हैं जिसको आप समझ लीजिए कि विलाप करते करते राम की दशा जो थी वो कैसी हो गई। तो विलाप करते करते राम के नेत्रों से दोनों नेत्र हैं, कमलवत नेत्र हैं, उनसे अश्रु की धारा निकलने लगी और वह लक्ष्मण को विलाप करते हुए ये सारा जो है पूरी जो कहानी है वह अपने लक्ष्मण को लेकर के बहुत ही दुखी है। नेक्स्ट है उमा को संबोधित करते हुए किसने क्या कहा। भगवान शंकर इस कथा के वाचक हैं। उन्होंने अपनी पत्नी उमा को संबोधित करते हुए कहा कि देखो कृपाल भगवान राम के रूप में कैसे जो है नर लीला रचा रहे हैं। अगला प्रश्न है राम के विलाप से बानरों पर क्या प्रभाव हुआ। तो राम की इस मर्मस्पर्शी विलाप पर बानरों का जो समूह था उसमें शोक से भर गया, सभी शोकाकुल हो उठे। नेक्स्ट है हनुमान के आगमन का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो हनुमान शोक और करुणा रस के मध्य हनुमान का प्रकट होना ऐसा लगता है कि करुण रस के बीच में जैसे वीर रस का आगमन हो गया। तो इस प्रकार इस पर आधारित जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है आप अपने हिसाब से अपने बुक से देख करके उन प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। नेक्स्ट यह अवधी भाषा में लिखा हुआ है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और जो भी स्वभावोक्ति अलंकार है और बड़े ही स्वाभाविक ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों को नर लीला दिखा रहे हैं और किस प्रकार जब व्यक्ति भावुक होता है तो कई ऐसी बातें करता है जिसका जो है वह जो वास्तविक जीवन से उसका जो है ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर जब व्यक्ति भावुक होता तो भावुकता में कई ऐसी बातें अनर्गल बातें जो है वह कह उठता है। तो इसी संदर्भ में श्री रामचंद्र जी व्याकुल है। एक मानव किस प्रकार व्याकुल होकर कैसी कैसी बातें करता है उसका जो है वह वास्तविक यथार्थ चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कविता के माध्यम से किया है। नेक्स्ट डे में इसके आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।